सूरदास जी कहते हैं कि ऊधो मन न भय 10-20 एक हु तो सु गयो श्याम संग को अवराधेस इंद्रि शिथिल भई केशव बिन ज्यो देही बिन शीस आशा लाग रह तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव जी हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, क्यों? एक हु तो सु गयो श्याम संग, एक ही हमारा मन था, वो भी श्याम संग गयो, कृष्ण के साथ ही चला गया। तो को अवराधेश, अब जो आप निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो उसकी जो है आराधना या पूजा कौन सा मन हमारा करे, क्यों? एक हु तो एक ही तो मन होता है, तो वो भी जो है कृष्ण के साथ ही चला गया। तो को अवराधेश, अब जो है ईश्वर की आराधना या पूजा कौन करे? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, कृष्ण के जाने से हमारे शरीर की समस्त इंद्रियां क्या हो गई हैं? शिथिल जैसी हो गई हैं। ज्यों देही बिन शीस, हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि बिना सिर का शरीर, बिना सिर का शरीर किसी भी काम का नहीं होता, तो हम बिल्कुल वैसी ही हो गई हैं। आशा लाग रहा तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस, हमारे सबके मन में एक न एक आशा जो है कि एक न एक दिन कृष्ण लौट के आएंगे। हमको जीव ही कोटि, चाहे हमको ऐसे करोड़ों वर्ष विरह में जीना पड़े, कृष्ण के दुख में जीना पड़े, हम सब सह लेंगी। क्यों? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आप तो कृष्ण के मित्र हो और योग के आप ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपिकाएं कहती हैं कि नंद के पुत्र कृष्ण को छोड़कर हमारा और कोई भगवान जगदीश है ही नहीं, तो हम किस मन से किसी दूसरे ब्रह्म की या ईश्वर की आराधना या पूजा करें। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव मन में भय 10-20, उद्धव जी हमारे मन कोई 10-20 नहीं है, हमारा एक ही मन था, वो भी कृष्ण के साथ चला गया। अब जिस आप निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो उसकी पूजा या आराधना हमारा कौन सा मन करे? इंद्रिय शिथिल वही केशव बिन, हमारे शरीर की समस्त इंद्रियां कृष्ण के जाने से बिल्कुल मृत प्राय शिथिल हो गई हैं। कैसे हम हो गई हैं? ज्यों देही बिन शीस, जैसे कि बिना सिर का शरीर होता है, किसी भी कार्य का नहीं होता, तो कृष्ण के जाने से हम सब बिना सिर की हो गई हैं, अर्थात बिल्कुल बेकार हो गई हैं। आशा लाग रहत तन, हमारे शरीरों में एक आशा लगी रहती है कि एक न एक दिन कृष्ण लौटकर आएंगे। तन श्वासा, तभी हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं। जीव ही कोटि बरिस, चाहे हमको कृष्ण के विरह में कोटि मीन्स करोड़ों वर्ष ऐसे ही जीना पड़े, हम सब जी लेंगी, हम सब सह लेंगी, हमारे लिए उस दुख का कोई अर्थ नहीं। लेकिन आप कृष्ण को भूलने की बात करते हैं, आप कहते हैं दूसरे जो है ईश्वर का भजन करो, वो हमसे संभव है ही नहीं। क्यों? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आप तो कृष्ण के मित्र हो और आप योग के ईश्वर हो। गोपिकाएं कहती हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं कि हमारे नंद नंदन कृष्ण को छोड़कर और कोई भगवान जगदीश है ही नहीं, वो ही जो है हमारा मन लेकर अपने साथ चले गए। तो अब किसी दूसरे भगवान या ईश्वर की आराधना हम किस मन से करें?